मोदी सरकार के कई मंत्रियों की दिल की धड़कनें आजकल बढ़ी हुई हैं। कुछ ने तो पूजा पाठ भी अपने घरों में चालू करा दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें 21 मई को रिपोर्ट कार्ड लेकर के तलब कर लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक 21 मई को होने जा रही है। इस बैठक में जो परफॉर्मेंस होगी उसी पर मंत्रियों की कुर्सी का भविष्य टिका रहेगा। परफॉर्मेंस ठीक रही तो कुर्सी बचेगी और नहीं ठीक रही तो कुर्सी जाएगी। 5 देशों की यात्रा पूरी करके प्रधानमंत्री मोदी 20 मई को भारत वापस लौटेंगे और इसके अगले ही दिन उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है, जिसमें सभी 72 मंत्री शामिल होंगे। इसमें कैबिनेट मंत्री भी होंगे, स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी होंगे और राज्य मंत्री भी होंगे। यहां आपको एक तकनीकी जानकारी देना जरूरी है कि मंत्रिमंडल की बैठक तो हर सप्ताह होती है, जिसमें कैबिनेट के निर्णय होते हैं, जिसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही हिस्सा लेते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता करते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद की बैठक का कोई नियत समय नहीं होता है। यह साल भर में 1-2 बार 3 बार बुलाया जाता है। तो आपको कैबिनेट मीटिंग मतलब मंत्रिमंडल की बैठक और मंत्रिपरिषद की बैठक में फर्क जानना जरूरी है। जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है इसमें सभी तरह के मंत्री भाग लेते हैं। इसमें सचिव स्तर के अधिकारी भी जाते हैं, वो मंत्रालयों की उपलब्धि बताते हैं और हर मंत्री वो भी अपने मंत्रालय की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बताता है और आगे की योजनाओं को बताता है। तो जैसे ही 21 मई की डेट तय हुई कि मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक 21 मई को लेंगे, एक बार फिर से मोदी सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकनें लगने लगी है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी बैठकें तभी बुलाई जाती है जिसमें मंत्रियों की परफॉर्मेंस को परखना होता है। अब यह है कि संभावना, ये अब सवाल उठता है कि ये जो विस्तार होने जा रहा है या फेरबदल होने जा रहा है ये कब होगा। देखिए, 10 जून को नरेंद्र मोदी के जो तीसरा कार्यकाल था वो शुरू हुआ था। 10 जून को प्रधानमंत्री ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो मेरे सूत्रों का कहना है कि 10 जून से पहले कुछ नहीं होने जा रहा है और चूंकि तीसरे कार्यकाल का दूसरा वर्ष 10 जून को पूरा होगा तो कम से कम 1 सप्ताह तक कार्यक्रम चलेंगे। तो ऐसे में 15 जून के बाद ही विस्तार हो सकता है। और यह भी है कि इसके बाद जुलाई में मानसून सेशन भी होगा। तो मानसून 15 जून के बाद और मानसून सेशन स्टार्ट होने से पहले की जो समय अवधि है, इसमें मोदी सरकार का बहुप्रतीक्षित कैबिनेट फेरबदल, मंत्रिमंडल फेरबदल, मंत्रिपरिषद विस्तार हो सकता है। अब जान लेते हैं कि इस बार मंत्री बनने की रेस में कौन कौन से चेहरे शामिल हैं। इसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री सबसे आगे चल रहे हैं। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव और मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। बिप्लब देव तो लोकसभा सांसद हैं त्रिपुरा से, लेकिन बीरेन सिंह अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। वो मुख्यमंत्री पद उनको हिंसा के कारण छोड़ना पड़ा था। पार्टी उन्हें किसी राज्य से राज्यसभा भेजेगी, जो मेरे सूत्रों की जानकारी है, और राज्यसभा के पहले उनको मंत्री बनाया जाएगा और इसके बाद पार्टी कहीं 6 महीने के अंदर कहीं से उनको राज्यसभा भेजेगी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पद से वो हटे थे उसी वक्त तय हो गया था उनको सरकार के केंद्र में उनको मौका मिलेगा। एक और चेहरे अन्नामलाई। तमिलनाडु में जिस तरीके से पार्टी का बहुत लचर प्रदर्शन था, अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था, उसी वक्त उनसे वादा किया गया था कि आपको केंद्र में मौका मिलेगा। अब बारी अन्नामलाई की है। अन्नामलाई को पार्टी केंद्र में मंत्री बना सकती है, उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया जा सकता है और बाद में पार्टी 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से उनको राज्यसभा भेजेगी। तो बिप्लब देव के बारे में बात कर लेते हैं। बिप्लब देव त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में उन्हें हटना पड़ा था। हालांकि चूंकि युवा चेहरे थे और उन्हें पार्टी भविष्य के नेता के तौर पर तैयार कर रही है। हरियाणा का प्रभारी बनाया, हरियाणा उन्होंने जिता के दिया। फिर बंगाल का सह प्रभारी बनाया, बंगाल में भी अच्छा प्रदर्शन, उन्होंने जिन सीटों की कमान मिली थी वहां पे पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही है। बंगाल और हरियाणा में जो उन्होंने बतौर संगठक जो कार्य किया उसका उन्हें इनाम मिल सकता है। उड़ीसा से 2 चेहरे दावेदार हैं, एक जय पांडा और संबित पात्रा। दोनों में से कोई एक मंत्री बनेगा और दूसरा संगठन में सक्रिय होगा। संभावना यही है कि जय पांडा केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं और जो संबित पात्रा हैं उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। इसके अलावा 2 युवा चेहरे ऐसे हैं, क्योंकि नितिन नवीन, जो 45 साल के नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके पार्टी एक युवाओं को संदेश दे चुकी है, अब बारी सरकार की है। तो 2 युवा चेहरे ऐसे हैं जिनकी अगर एंट्री सरकार में होती है तो सरकार के भी युवा होने का संदेश जाएगा। एक चेहरे हैं राजू बिष्ट, जो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग सीट से सांसद हैं, और दूसरे चेहरे हैं धवल पटेल, जो गुजरात के वलसाड सीट से सांसद हैं। राजू बिष्ट देश में 1 करोड़ गोरखा रहते हैं, उनकी एक बुलंद आवाज बन चुके हैं। राजू बिष्ट गोरखा समुदाय से आते हैं।
दार्जिलिंग से लगातार दूसरी बार के सांसद हैं और दार्जिलिंग से भाजपा सारी सीटें लगातार जीत रही है। देश के 1 करोड़ गोरखा की सबसे बुलंद आवाज राजू बिष्ट बन चुके हैं। राजू बिष्ट को मंत्री बनाने से भारत और नेपाल के रिश्ते भी गहरे हो सकते हैं। गोरखा समुदाय का नेपाल से अटूट रिश्ता रहा है। नेपाल के गोरखा जिले से ही ये गोरखा समुदाय के लोग निकले हैं और भारत में रहते हैं। 1 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है। देश के हर पर्वतीय राज्य में गोरखा समुदाय के लोग रहते हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा में इनका अहम योगदान रहता है। आपको पता ही होगा कि सेना में एक अलग गोरखा रेजिमेंट है। सबसे ज्यादा कुर्बानी इस समुदाय के लोगों ने भारत की रक्षा के लिए दी है। नेपाल भाषी मंत्री अगर मोदी सरकार में कोई बनता है तो नेपाल में भी संदेश अच्छा जाएगा। अब और भी नामों की चर्चा कर लेते हैं। बिहार से पहले राधा मोहन सिंह केंद्र में दिग्गज केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब आजकल वो नहीं हैं। तो अभी राजपूतों में भी नाराजगी है। वहां पे उनका कहना है केंद्र सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में 2 चेहरे हैं लोकसभा से, एक राजीव प्रताप रूडी और दूसरे जनार्दन सिग्रीवाल। चूंकि राजीव प्रताप रूडी इससे पहले कुछ आरोपों में हटाए जा चुके थे पहले ही कार्यकाल में मोदी सरकार के, ऐसे में उनको मौका मिलने की गुंजाइश कम है। तो जनार्दन सिग्रीवाल बिहार से केंद्र में शामिल हो सकते हैं। चूंकि अगले साल 5 राज्यों का चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इन चुनावी राज्यों से मोदी सरकार में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। अभी आपने देखा ही होगा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के नेतृत्व में 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं। चूंकि पंजाब में चुनाव है, तो ऐसे में जो चेहरे पंजाब की राजनीति में ज्यादा मुफीद साबित होंगे उनको केंद्र में मौका मिल सकता है। यानी आम आदमी पार्टी से आए राज्यसभा सांसदों में से किसी को केंद्र सरकार में शामिल होने का मौका मिल सकता है। यूपी की बात करें तो यहां से एक वैश्य चेहरे को केंद्र में मौका मिल सकता है, एक दलित चेहरे को और एक ब्राह्मण चेहरे को मौका मिल सकता है। दलित चेहरे की बात करें तो बुलंदशहर से जो सांसद हैं डॉक्टर भोला सिंह, वो अनुसूचित मोर्चा में भी भाजपा के संगठन में भी रहे हैं, उन्हें मौका मिल सकता है। राजस्थान से एक प्रमुख चर्चित चेहरे का विकेट इस बार गिर सकता है। उनकी जगह पे वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह मंत्री बन सकते हैं। और आपको एक और खबर मैं देता हूं कि जब 2023 का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो उस वक्त एक आशंका थी कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया है, कहीं वो बगावत पे न उतर जाए। तो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता उनको समझाने गए थे। उनका ये कहना था कि आप अपनी राजनीतिक पारी खेल चुकी हैं, आप अपने बेटे के बारे में ध्यान दीजिए। आप पार्टी को अगर सपोर्ट करेंगी तो हम दुष्यंत सिंह को मंत्री बनाएंगे। हालांकि 2024 में चूंकि पार्टी गठबंधन में आ गई, 240 पे पार्टी टिक गई, तो ऐसे में गठबंधन सहयोगियों को मौका देना पड़ा। तो उसमें भाजपा के कुछ और जो सांसद मंत्री बन चुके थे उन पे कैंची चल गई, उनके अरमानों पे। तो लेकिन इस बार दुष्यंत को मौका मिल सकता है।